नमस्कार। चलो तो आ गए हैं एक और वीडियो लेके और अपना फ्यूचर्स वाला चैप्टर अपने स्टार्ट कर दिया। पिछली वीडियो में अपन ने देखा था हेज किस तरीके से करते हैं। अब अपन हेजिंग वाला टॉपिक देख लिया। अब फ्यूचर्स को अगर अपन ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर्स के चार्ट और जो उसका स्पॉट प्राइस है उसके चार्ट लगभग लगभग सेम से ही होते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं आता। उसकी वैल्यू में थोड़ा सा फर्क आता है, तो वो रिस्क पे आ गया कि कितनी रिस्क हो सकती है उसके हिसाब से आ गया, उनके जो चार्जेज होते हैं उन सब पे आ गया। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत फर्क रहता है उनके दोनों की प्राइस में। जैसे निफ्टी की अगर अभी देखें अपन 21,782 आ रहा है, वहीं अगर अपन निफ्टी फ्यूचर देखेंगे तो लगभग ये 21,830 के आसपास कुछ ऐसा 60-70 पॉइंट का डिफरेंस आएगा। लेकिन जब एक्सपायरी जिस दिन क्लोज होता है, जैसे ये वाला है निफ्टी का, तो इस महीने का लास्ट गुरुवार जो 29 फेब को है, तो उस दिन स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस दोनों ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, लगभग लगभग सेम हो जाती है, कोई हल्का फुल्का अगर फर्क बच जाए तो बच जाए। अब अपन चलते हैं कि फ्यूचर्स को ट्रेड करें तो उसको किस तरीके से उसके चार्ट को देखो। देखो चार्ट का पैटर्न सेम रहेगा, जैसे निफ्टी का चार्ट है वैसे ही सेम निफ्टी फ्यूचर का चार्ट रहेगा, कोई खास फर्क नहीं आने वाला है। तो चलो आपकी सुविधा के लिए मैंने क्या किया, दोनों के चार्ट लगा लिए। ये अपना निफ्टी वाला है जो इंडेक्स है, इसका चार्ट है, निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है जो भी चल रहा है 21,782 पे, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर मैंने चार्ट लगा लिया है निफ्टी फ्यूचर का, जिसका अभी प्राइस चल रही है 21,842। देखो 21,842 जो निफ्टी फ्यूचर्स का है और 21,782 ये इंडेक्स का है। तो 18 पॉइंट यहाँ पे और 42 पॉइंट यहाँ पे, तो लगभग 60 पॉइंट का अभी डिफरेंस चल रहा है। फ्यूचर्स हमेशा लगभग लगभग टाइम पे क्या करते हैं, प्रीमियम पे ही ट्रेड होता है, स्पोर्ट्स से हमेशा थोड़े ऊपर ही रहते हैं। और कुछ टाइम ऐसा आता है जब बहुत ज़्यादा करेक्शन आ जाता है तो फ्यूचर्स की प्राइस निफ्टी से नीचे आ जाती है। लेकिन जिस दिन भी एक्सपायरी है, जैसे 29 फेब को है, तो उस दिन दोनों की प्राइस ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी, 1-2 पॉइंट का फर्क रहेगा तो फर्क रहेगा। अब अपन देखें कि चलो ठीक है, ये अपना निफ्टी फ्यूचर है, ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है और ये निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट है। चार्ट में कोई खास चेंजेस नहीं आएगा, बस ये प्राइस का डिफरेंस है जो बाद में क्लोजिंग के टाइम, क्योंकि चार्ट हर महीने का अलग से, जैसे मार्च का फ्यूचर होगा तो उसका फिर चार्ट भी चेंज हो जाएगा, और क्योंकि ये तो बंद हो जाएगा, फरवरी का फ्यूचर है जो फेब का 29 फेब को बंद हो जाएगा। फिर मार्च वाला चार्ट देखेंगे अपन, तो फिर मार्च वाला भी नेक्स्ट लास्ट इसका गुरुवार आएगा महीने का, उस टाइम पे ये क्लोज हो जाएगा। तो अभी अपन चलो फ्यूचर का चार्ट ही ओपन कर लेते हैं। ये फ्यूचर का अपन ने चार्ट ओपन कर लिया, इसको ट्रेड करना है। ट्रेड सेम स्टॉक्स की तरह कर सकते हैं इसको। ये वीकली चार्ट है, इसको अपन डेली चार्ट भी जा सकते हैं, इसको बाई कर सकते हैं, इसको सेल कर सकते हैं, हर चीज़ इसमें की जा सकती है। और दूसरी चीज़ अब आता है कि अपन कैसे पहचानेंगे कि स्टॉक अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। जैसे स्टॉक्स का चार्ट देख के पहचानते हैं, सेम इंडेक्स में भी आपको अपने चार्ट पैटर्न्स देखने, कैंडल स्टिक्स देखने, वो कि वो सारी चीज़ें करनी है। लेकिन क्या कोई और भी ऐसा उपाय है जिससे अपन देख के ये कर सकेंगे कि ये हाँ अब इसमें क्या हो रहा है, बायर्स और सेलर्स की क्या एक्टिविटी हो रही है, उसको कैसे चेक करें। तो जितने भी ऑप्शंस वाले हैं इनमें एक आता है ओपन इंटरेस्ट। बहुत बार आप देखोगे कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रही है, शॉर्ट बिल्डअप हो रही है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, ऐसे वर्ड्स आप सुनेंगे। अगर आपने किसी एक्सपर्ट्स को बात करते हुए देखा होगा या किसी और ट्रेडर्स की वीडियो देखे होंगे इन्वेस्टर्स के, तो उनमें इस तरह के वर्ड यूज किए जाते हैं। ये ओपन इंटरेस्ट क्या होता है अपन इस वीडियो में देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है और उसको ट्रेडिंग में अपन किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट एक्चुअली में देखा जाए तो जो जितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, अपन ने देखा है कि फ्यूचर्स में हमेशा कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट सेल किया जाएगा। तो जो बाय किया गया कॉन्ट्रैक्ट है और जो सेल किया गया कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों की एक ट्रेड होगी। तो अगर किसी ने एक लॉट बाय किया है और इसके अगेंस्ट में कोई एक बंदा होगा जो एक लॉट सेल करेगा, इन दोनों की इस तरीके से एक ट्रेड होगी। तो ये वाला एक लॉट हुआ जो ट्रेड हुआ है और अभी क्लोज नहीं हुआ है, तो ये इसका ओआई होगा, ओपन इंटरेस्ट माना जाएगा, ठीक है। अब एक लॉट में तो ट्रेड होता नहीं है, अगर इसका ओआई देखें तो ओआई की बहुत भयंकर होता है। जैसे मैंने ऑप्स्ट्रा खोल रखा है, यहाँ पे ऑप्स्ट्रा पे दिखा देता हूँ, ओआई यहाँ भी आता है। ऑप्स्ट्रा में अगर देखें ये निफ्टी का है और अपन निफ्टी पे चलते हैं, और अगर इसका ओआई ये देखा जाए तो ओआई यहाँ पे है इसका, देखो कितना है, 1,30,41,41,000 के आसपास का ओआई ओपन इंटरेस्ट है। आ रहा ना, ऊपर की तरफ जो 8 करोड़ ये 81,73,250 आ रहा है, ये वॉल्यूम है। और नीचे की तरफ जो 1,30,41,41,000 है वो इसका ओआई है, ठीक है, ये 9 फरवरी का
2024 का डेट आ रही है इसमें। और इस दिन क्या हुआ है वो इसके देखो अलग अलग कलर है ना, अब इन कलर्स के हिसाब से किसको क्या बोलते हैं ये अपन पहले सीख लेते हैं, उसके बाद में अपन चलते हैं। तो जो एक एक लोट ट्रेड हुआ है, जो ट्रेड अभी क्लोज नहीं हुई है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट अभी ओपन है, तो उसको ओआई बोलते हैं, ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ट्रेड किस तरीके से होते हैं और इनका ओआई चेंज किस तरीके से होता है, और ये जो ओपन इंटरेस्ट चेंज होता है इससे अपन क्या अनुमान लगा सकते हैं कि प्राइस अप जाएगी या डाउन जाएगी। लेकिन ओआई किस तरीके से चेंज होता है अपन एक बार इस पे देख लेते हैं कि ओआई का फर्क क्या पड़ता है और ओआई किस तरीके से अपन काउंट करते हैं। तो इसके लिए एक एक्सेल शीट पे चलता है। मान लेते हैं कि मंडे को ये कुछ बंदे हैं, अर्जुन, वरुण, नेहा, जॉन, विक्रम, कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग है। तो इनमें अरुण ने क्या किया, 6 लोट, ये एल है जो लोट लिखा हुआ है, ये 6 लोट बाई किए। और वरुण ने क्या किया, 4 लोट इसने बाई किए। ठीक है, इसने 6 लोट बाई किए हैं और वरुण ने क्या किया, 4 लोट बाई किए। अब बाई करेंगे तो किसी से तो बाई करेंगे, है ना, तो कोई सेल करने वाला होगा तभी तो अपन बाई कर सकते हैं, ऐसा तो ना बाई कर सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पे जो एक तरफ बायर होगा और एक तरफ सेलर होगा तभी तो ट्रेड होगी, तो कोई तो सेल कर रहा होगा, तो नेहा थी, इसने 10 लोट सेल कर दिए। इस तरीके से अगर ओआई देखा जाए तो ओपन इंटरेस्ट अभी हो गया 10, ये मंडे का है। 4 लोट, 6 लोट और 4 लोट जो बाय कर रखे थे इन दोनों ने, और इधर सेल कर रहे होंगे। इन दोनों की बायर्स की और सेलर्स की जो लोट साइज है वो सेम रहेगी हमें, तभी तो ट्रेड होगी। जो ट्रेड होने के लिए एक तरफ बाय करने वाला एक तरफ सेल करने वाला, दोनों का जब कोई भी ट्रेड होगी तो उन दोनों के ओपन इंटरेस्ट सेम होंगे। तो इन दोनों का टोटल हो गया, जिन्होंने बाय किया था 10 और ये जो सेल करने वाले का भी है 10। तो चलो अगले दिन देखते हैं अगले दिन क्या होता है। अगले दिन अपन चलते हैं, तो ये मंडे के बाद में ये अपना ट्यूसडे आ गया। ट्यूसडे क्या हुआ है, ट्यूसडे को इन लोगों ने क्या किया है, जो अर्जुन था उसने कोई चेंजेज नहीं किया। ठीक है, अब वरुण था उसने भी कोई चेंजेज नहीं किया। अब जो नेहा थी, नेहा जिसकी इसने क्या किया, 8 लोट बाय कर लिए। बाय कर लिए मतलब इसने जो 10 लोट सेल कर रखे थे, पहले यहाँ देखो 10 लोट सेल कर रखे थे ना इसके पोजीशन, इनमें से 8 इसने बाय कर ली। इसका मतलब इसने एग्जिट कर दी 8 की पोजीशन, स्क्वायर ऑफ कर दिया 8। तो इसकी वजह से 8 इसने स्क्वायर यहाँ से किया है, बाय किया है, तो कोई तो सेल करने वाला होगा। तो यहाँ पे जोन आ गया जिसने 8 सेल किए हैं। तो अभी भी देखो इसके पास 2 की पोजीशन ओपन है नेहा ने, क्योंकि 8 को क्लोज कर दिया और जोन आ गया उसकी जगह नई 8 पोजीशन ओपन करके। इसलिए इन दोनों का जो पोजीशन ये 10 है और ये भी 10 है, ओपन इंटरेस्ट में कोई चेंजेज नहीं आया। मंडे को ओआई 10 था और ट्यूसडे को भी ओआई 10 ही है। अब देखते हैं अगले दिन क्या होता है। तो ये अपना आ गया वेडनेसडे। अब वेडनेसडे को क्या कार्रवाई हुई है, देखो जो अर्जुन था उसने पहले 6 लोट बाई कर रखे थे, अब इसने 3 लोट और बाई कर लिए, तो अब इसके पास लोट हो गए 9। और जो वरुण था उसके पास पहले 4 लोट बाई थे, अब इसने 2 लोट और बाई कर लिए, तो इसके पास लोट हो गए 6। और जो नेहा थी उसने 2 लोट सेल कर रखे थे, अब इसने 2 लोट बाई कर लिए, तो इसकी पोजीशन, इसका मतलब क्या हो गया, एग्जिट हो गई है ये अपनी पोजीशन से। अब इसके पास कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 0 आ गया। अब देखो इन्होंने 3 बाई किया, इसने 2 बाई किए और इसने 2 बाई किए, तो 3 2 5 2 7, तो किसी ने 7 लोट सेल किए होंगे। तो जो जोन था उसके पास पहले 8 लोट सेल थे, अब इसने 7 लोट और सेल कर दिए यहाँ पे सेल, तो इसके पास टोटल लोट हो गए 15। तो देखो यहाँ टोटल कितना हो गया 15 ओआई, और सेल वाले में भी 15, तो टोटल ओआई अब हो गया 15। मंडे को ओआई 10 था, ट्यूसडे को भी ओआई 10 था, और वेडनेसडे को ओआई हो गया है 15, बढ़ गया ओआई। तो इस तरीके से ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अगले दिन का और देखते हैं अगले दिन क्या चला इनके बीच में। अब आ गया अपना थर्सडे। थर्सडे को क्या हुआ है, देखो थर्सडे को इसके पास पहले 9 लोट थे, इसने 10 लोट और बाय कर लिए, तो अब इसके पास हो गए 19 लोट। इसके पास पहले 6 लोट थे, 5 लोट और बाय कर लिए, तो इसके पास हो गए 11 लोट। और इसके पास पहले 15 लोट थे, अब इसमें से इसने क्या किया, 10 और बाय कर लिए। 10 बाय किए हैं, पहले सेल थे, इसका मतलब इसने 10 पोजीशन की एग्जिट कर दी, तो अब इसके पास सिर्फ 5 लोट ही बचे हैं सेल। अब देखो यहाँ कितने बाइंग हुई हैं, 10 5 15 और 10 25, तो 25 लोट किसी ने सेल किए होंगे। अब ये यहाँ नया सेल करने के लिए आ गए हैं अपने विक्रम जी, तो इन्होंने 25 सेल कर दिए। तो अब देखो ओआई चेंज हो गया ना, पहले 10 था फिर 10 था, अब ओआई 15 हो गया था यहाँ पे, और आज ओआई हो गया 30। तो अभी जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी संख्या कितनी है,
30 है अभी, ये ओ आई इस तरीके से चेंज होते हैं। अब थर्सडे आ गया तो लास्ट का दिन और देख लेते हैं, 5वां दिन कि वहाँ क्या हुआ है। और ये अपना आ गया फ्राइडे। फ्राइडे, अब फ्राइडे को क्या किया, इसके पास 19 लॉट थे, उसमें से इसने 10 सेल कर दिए, मतलब एग्जिट कर दिए 10, तो अब इसके पास बच गए 9। इसके पास 11 थे, इसमें से इसने सेल कर दिए 10, तो अब लॉट बच गए 1 ओपन। अब देखो इसके पास कितने थे, इसके पास इसने कोई चेंजेज नहीं किया है, इसने न बाई किया है न सेल किया है, तो जोन वैसा का वैसा ही है। तो जोन के पास 5 लॉट पहले भी सेल थे, अभी भी सेल है। अब इन्होंने जो सेल किए हैं 10 लॉट, 10 लॉट इसने और 10 लॉट इसने, 20 लॉट, तो 20 लॉट कोई और बाई करने आया है और वो है विक्रम। विक्रम ने 10 लॉट बाई किए, इसका मतलब इसके पास 25 लॉट पहले से सेल थे, उनमें से 20 लॉट इसने बाई कर लिए, तो मतलब पोजीशन एग्जिट की है उसने, स्क्वायर ऑफ किया है, तो इसके पास लॉट बच गए मात्र यहाँ पे 5। तो देखो इन दोनों का टोटल 10, इधर भी बचा है 10, तब अब ओ आई रह गया 10। तो ओ आई पहले 10 था, फिर 10 हुआ, फिर 5 बढ़ा, फिर 15 और बढ़ा, 30 हो गया, और यहाँ से फिर यहाँ पे 20 का ओ आई चेंज हो गया, स्क्वायर ऑफ कर दिया इन्होंने, 10 अपने, इसने 20 स्क्वायर ऑफ कर दिया, तो अब ओ आई बचा है 10। तो इस तरीके से ओपन इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको ओ आई बोलते हैं। अब कोई सोचेगा कि ये तो वॉल्यूम के जैसा है, वॉल्यूम के जैसा लग रहा है क्या, जैसे अपन स्टॉक्स में कहते थे कि इन्होंने बाय किया है ये वॉल्यूम है, लेकिन वॉल्यूम में और ओआई में चेंजेज होता है। वॉल्यूम सेम डे की होती है, किसी दिन जितने स्टॉक्स ट्रेड हुए हैं उनको वॉल्यूम कहते हैं। जैसे यूं मान लो कि 5 लाख स्टॉक ट्रेड हुए हैं, तो ये उस दिन की वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम का अगले दिन की वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं। अगले दिन अगर मान लो कि 5.5 लाख स्टॉक ट्रेड हुए हैं, तो उस दिन की वॉल्यूम हो गई 5.5 लाख, उसमें कोई। लेकिन यहाँ देखो ओ आई में डे वाइज चेंज होते हैं। जैसे अगर इस दिन अगर ट्रेड देखें तो देखो 10 यहाँ बाई करे हैं, 20 यहाँ बाई करे हैं, और 20 यहाँ सेल करे हैं, तो इसकी अगर वॉल्यूम देखी जाएगी तो वॉल्यूम है 20 लॉट। क्यों, वॉल्यूम 20 लॉट तो हुई, जितना ट्रेडिंग हुई वही तो वॉल्यूम मानी जाती है। जबकि ओ आई देखो, ओ आई मात्र 10 ही बचा है, जबकि वॉल्यूम 20 है। यहाँ पे भी सेम चीज होती है, तो ओ आई अगले दिन पे कम होगा या ज्यादा होगा, फिर कम होगा या ज्यादा होगा, या सेम वही रह सकता है। जबकि वॉल्यूम उस दिन की ही काउंट होती है, जितने स्टॉक ट्रेड होते हैं, जितने शेयर्स ट्रेड होते हैं वो उनकी वॉल्यूम होती है। और ओ आई जितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है वो उनका ओ आई होती है। ओपन जिनको क्लोज हो जाते हैं तो वहां से बंद हो जाए, जैसे 30 ओपन थे यहाँ पे, तो उसका ओ आई 30 था, अगले दिन 20 इनमें से क्लोज हो गए, 20 कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गए भाई, इसने भी स्क्वायर ऑफ कर दिया, इसने भी स्क्वायर ऑफ कर दिया, तो 20 कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गए, तो यहाँ पे मात्र 10 ओ आई बचा है। तो ये ओपन इंटरेस्ट है जो फ्यूचर्स में काम करता है। अब ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अपन किस तरीके से अनुमान लगाएंगे, प्राइस अप जाएगी या डाउन जाएगी, या ओपन इंटरेस्ट में जो चीज हो रही है उससे प्राइस पे क्या फर्क पड़ने वाला है, तो अपन एक बार फिर से चार्ट पे चलते हैं और वहां जाके देखते हैं। देखो ओ आई किस तरीके से काम करता है, अपन वो देख लेते हैं। सबसे पहले प्राइस का रिलेशन देखेंगे अपन ओ आई के साथ, ओपन इंटरेस्ट के साथ, है ना। तो सपोज कीजिए प्राइस बढ़ रही है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, प्राइस अगर ऊपर जा रही है, ओपन इंटरेस्ट भी अगर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब लोगों को लगता है कि मार्केट अप जाएगा, अप जाएगा, तो वो लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं। जब किसी में अपन बाय करके बैठते हैं फ्यूचर को, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग करना, मतलब अपन लॉन्ग है कि अपन की प्राइस अप जाएगी। अब दूसरी चीज है कि ओ आई, अगर ओ आई यहाँ से कम होता है, ओ आई भी कम हो गया और प्राइस है वो भी नीचे आ गई, दोनों चीज होगी ना, ओ आई भी कम हो गया और प्राइस भी नीचे आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लॉन्ग बने थे लोगों ने ये सोचा था कि अप जाएगा, अब जो लॉन्ग वाली पोजीशन है वो उसको स्क्वायर ऑफ करते हैं, स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं धीरे धीरे, तो प्राइस स्क्वायर ऑफ करने की वजह से प्राइस भी डाउन आ रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो मार्केट नीचे जाएगा, जिन्होंने फ्यूचर बाय कर रखा था उनको लॉस होगा, तो वो अपनी पोजीशन एग्जिट करते जाएंगे, एग्जिट करते जाएंगे, तो ओ आई जो बढ़ रहा था वो ओ आई कम होता जाएगा, तो प्राइस भी, अगर फ्यूचर एग्जिट कर रहे हैं, पहले बाय कर रखे हैं, तो फ्यूचर सेल कर रहे हैं, तो प्राइस नीचे आएगी, ओ आई भी चेंज होगा, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग को अनवाइंड करना। जो लॉन्ग था, लॉन्ग पोजीशन बना रहे थे, वो उसको अनवाइंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अनवाइंड कर रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं इसको। प्राइस डाउन आएगी, ओ आई भी डाउन आएगा,
तो लॉन्ग अनवाइड होगा, ठीक है। अब OI है वो बढ़ रहा है, OI बढ़ रहा है मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ रहे हैं, और प्राइस भी डाउन आ रही है, प्राइस भी डाउन आ रही है। मतलब लोगों को लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा रहे हैं नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ अगर फ्यूचर में अपन पोजीशन बढ़ाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, अपन फ्यूचर सेल कर रहे हैं, फ्यूचर को अपन शॉर्ट कर रहे हैं, फ्यूचर शॉर्ट किया जा रहा है यहाँ से, तो जिसकी वजह से प्राइस डाउन आ रही है। फ्यूचर अगर शॉर्ट करते हैं तो प्राइस डाउन आती है, OI भी बिल्ड हो रहा है, OI भी बन रहा है, तो इस सिचुएशन को अपन बोलते हैं शॉर्ट की पोजीशन बन रही है। जैसे वहां लॉन्ग्स की पोजीशन बन रही थी, तो यहाँ पे सेम सोर्स की पोजीशन बन रही है, ठीक है। यहाँ सोर्स किए जा रहे हैं, फ्यूचर को सोर्स किए जा रहे हैं। अब प्राइस अप जा रही है, प्राइस ऊपर जा रही है, और OI नीचे जा रहा है, समझ रहे हो, प्राइस ऊपर जा रही है और OI नीचे जा रहा है। इसका मतलब जो पहले अपने सोर्स बनाए थे ना, यहाँ पे जो सोर्स की पोजीशन बनाई थी, लॉन्ग उनको कवर कर रहे हैं, इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। सुना होगा कभी कभी कि शॉर्ट कवरिंग रैली आई है, तो यहाँ पे जो अपने सोर्स थे उनको कवर कर रहे हैं वापस। जिन लोगों को लगा था कि मार्केट नीचे जा रहा है, तो उन्होंने सोर्स किए थे, फ्यूचर सोर्स किए थे, यहाँ पे बेचे थे, यहाँ भी बेचे थे। अब उनको लग रहा है कि नहीं, गड़बड़ हो गया है, कोई ऐसी न्यूज आ गई कि यहाँ से तो मार्केट वापस ऊपर आने के चांसेज है, तो ऊपर आ रहे हैं, इसका मतलब प्राइस बढ़ रही है, मार्केट ऊपर आएगा तो प्राइस बढ़ेगी, तो प्राइस बढ़ेगी तो वो अपने जो सोर्स की पोजीशन थे उनको काटने लग जाएंगे, मतलब उनसे एग्जिट करने लग जाएंगे। एग्जिट करने लग जाए तो OI कम हो जाएगा, एग्जिट करने लग जाएंगे तो OI ओपन इंटरेस्ट कम हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। तो देखो, जब लॉन्ग पोजीशन बनती है तो क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, तब लॉन्ग्स की पोजीशन बनती है। जब लॉन्ग अनवाइंड होते हैं, अनवाइंड होंगे, तो जिन्होंने फ्यूचर बाय कर रखा था वो अपने फ्यूचर को वापस एग्जिट कर देंगे, तो प्राइस वहां से डाउन आएगी। यहाँ पे सोर्स जब बनते हैं, मतलब सोर्स की पोजीशन बन रही है, तो मतलब मार्केट डाउन जा रहा है, और जब अपने सोर्स बनाए हुए थे वो कवर कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ से मार्केट वापस अपसाइड में जाने लग गया। तो ये जो चार पोजीशन थी, उसके हिसाब से मार्केट मार्केट की डायरेक्शन तो दो ही हो सकती है, या तो अप ट्रेंड में चलेगा इस तरीके से, या फिर डाउन ट्रेंड में चलेगा। जो साइडवेज वाला है वो यहाँ पे नहीं देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ बाय और सेल फ्यूचर्स को करते हैं, तो उसके हिसाब से या तो मार्केट अप साइड में जाएगा या डाउन साइड में जाएगा, ये दो ही पोजीशन देखी जाएगी। तो लॉन्ग की पोजीशन में मार्केट अप जाता है, लॉन्ग जब अनवाइंडिंग होती है तो मार्केट डाउन आता है, शॉर्ट्स की जब पोजीशन बनती है तो मार्केट डाउन जाता है, और शॉर्ट को जब कवर करते हैं तो मार्केट वापस अप साइड में मूव करता है। अब अपन देखते हैं चार्ट के हिसाब से क्या ऐसा हो रहा है या ऐसा नहीं हो रहा है। तो अपन चलते हैं सीधे सीधे, और इसको एक बार बंद कर देते हैं। ये अपना निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, ठीक है, निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है और डेली चार्ट है अपना। तो देखो यहाँ क्या हुआ है, ये रेड कैंडल बनी थी, इसके बाद में यहाँ प्राइस नीचे आई लेकिन वापस ऊपर आ गई, यहाँ लो लगाया था इसने, यहाँ तक लगाया था 21,676, और यहाँ वापस आके क्लोज किया। तो क्या हुआ होगा, प्राइस अप आई है, OI में क्या चेंज हुआ है, तो OI के हिसाब से यहाँ बता देंगे। देखो अपन अगर निफ्टी पे जाते हैं और निफ्टी की अगर देखें ये वाला, तो देखो क्या हुआ है, ओपन इंटरेस्ट इसके पहले वाले दिन से देखते हैं। पहले वाले दिन ओपन इंटरेस्ट था 1,35,35,38,000। अगले दिन ओपन इंटरेस्ट क्या हो गया, 1,30,000। पहले वाले दिन 1,38,000 था, और इस दिन 1,30,000। इसका मतलब OI कम हुआ है, OI कम हुआ है और प्राइस अप साइड में आई है। तो जब OI कम होता है और प्राइस अप साइड में आती है तो उसको क्या बोलते हैं, देखो जो सोर्स थे वो कवर हो रहे हैं, जो सोर्स किए थे, तो इस कलर की ये कैंडल बनी है, देख रहे हो, इसी कलर की। इसके जस्ट पहले वाले दिन देखो, इससे पहले वाले दिन से अपन कंपेयर करते हैं, पुराने दिन से कंपेयर करेंगे। यहाँ अपना ओपन इंटरेस्ट था 1,35,000, 1,35,59,000, और उसके अगले दिन 1,35,68,000। तो इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 1,35,59 था और यहाँ आ गया 1,35,68, तो OI बढ़ा है। OI बढ़ने के साथ प्राइस में क्या मूवमेंट आया, प्राइस डाउन गई है। तो जब प्राइस डाउन जाए और OI बढ़े, जब प्राइस डाउन जाए और OI बढ़े, OI अप जाए, तो इसका मतलब सोर्स किए हैं लोगों ने, यहाँ फ्यूचर्स को सोर्स किए हैं। तो जब सोर्स किए थे इसका मतलब सोर्स की पोजीशन बनी है, तो क्या अपनी कैंडल में यही आ रहेगा, ये वाला जो रेड वाला होता है, तो इसका मतलब शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। देखो ये कैंडल रेड बनी है, तो इसका मतलब शॉर्ट बिल्डअप होता है। तो लॉन्ग बिल्डअप होगा, लॉन्ग को अनवाइंड करेंगे, शॉर्ट बिल्डअप होगा और शॉर्ट्स को कवर करेंगे। तो OI को इस तरीके से देखा जाता है कि OI की डाटा अपन को क्या कहते हैं, उसके हिसाब से
प्राइस डाउन जा रही है, अप जा रही है, तो उसी के हिसाब से अपन आगे की पोजीशन ले सकते हैं फ्यूचर्स में। तो अपना फ्यूचर्स किस काम में आता है? ट्रेडिंग करना चाहो, कम कैपिटल है, लिवरेज लेना चाहो तो उसके काम में भी आ सकता है। दूसरी चीज, अपना पोर्टफोलियो है उसको हेज करना है तो हेजिंग के ही काम में भी आता है फ्यूचर्स। और फ्यूचर्स के प्राइस और स्पॉट प्राइस में देखो फर्क आता है, ये फर्क आता है, मैंने दिखाया भाई। स्पॉट प्राइस अभी 21,782 चल रही है, जबकि निफ्टी की फ्यूचर प्राइस 21,842 रुपये चल रही है। चार्ट इनका लगभग सेम सा ही होता है, और महीने का लास्ट गुरुवार इसकी एक्सपायरी होती है, उसी के हिसाब से इनके कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनको ओआई बोलते हैं, और ओआई बिल्डअप होते हैं, लॉन्ग अनवाइंड होता है, शॉर्ट बिल्डअप होता है, शॉर्ट्स कवर होता है। ये सारी इनमें पोजीशंस होती है जिनको देख के अपन ट्रेड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो ओपन इंटरेस्ट का आज का अपना वीडियो था वो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने व्यूज कमेंट कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो और चैनल को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो में अपन फ्यूचर के साथ एक नाम और जुड़ता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो ऑप्शंस अपन स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में कि ऑप्शंस क्या होते हैं, किस तरह से उनको ट्रेड करते हैं, और ऑप्शंस किस काम में आते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।